नाज़रीन, एक और मॉड्यूल के अंदर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखें, ये दोबारा से नेट से शुरू करता है। और यहाँ नेट की क्या अहमियत है आपको अंदाज़ा है कि एक 3D ऑब्जेक्ट, पिरामिड एक 3D ऑब्जेक्ट है, उसको जब हमने जब नेट बनाया तो वो 2D बन गया। और 2D के अंदर कुछ ट्राइंगल्स हैं, 4 ट्राइंगल्स हैं, एक स्क्वायर है। इनका सरफेस एरिया अगर आप निकालेंगे तो पिरामिड का सरफेस एरिया भी आपको मिल जाएगा। नाज़रीन देखें, ये कितनी मज़ेदार और इमर्सिव एक्टिविटी है। बच्चों ने एक दफ़ा कागज़ पे काट के ये कर लिया तो उसके बाद वो कहेंगे जी सरफेस एरिया निकालना इज़ अ पीस ऑफ केक। रेक्टेंगल का एरिया निकालो, ट्राइंगल्स का एरिया हम निकाल सकते हैं, उसको 4 से ज़रब दो, इसमें जमा करो एंड यू गेट दी एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड। ये एक और पिरामिड है, उसका भी इसने नेट बनाया है और फिर कुछ एग्जांपल्स हैं जो इसने करने की कोशिश की है। तो इसी तरह से ये इसको लेके आगे बढ़ता है और मैं इसको आगे चलाता हूँ। कंपैरिजन बिटवीन पिरामिड एंड कोन, ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आपको याद होगा पॉलीगॉन से हमने सर्कल बनाने की कोशिश की थी, वो भी इसने करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसने एक गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल किया है और उसको मैं ज़रा डिटेल से वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर के अंदर जाके डिस्कस करना चाहता हूँ कि कहता है यूजिंग द सेम टेक्निक आर्शिमिदस डिस्कवर्ड अ फार्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। अच्छा, वो कहता है ये फिगर आपके सामने है, आपको स्लाइड पे भी नज़र आ रही होगी। shows a sphere of radius r and a circular cylinder of base r and height 2r. Archimedes filled the cylinder with water and put the sphere into it. ये अब वो फिर एक्चुअल एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स अब आप 3D में आपके पास मौजूद हैं। और वहां से उसने ये नतीजा निकाला कि Archimedes found that the volume of water displaced, वो जो स्फीयर हमने अंदर डाला था, was equal to 2/3 of the volume of the cylinder. This was one of the greatest discoveries. और ये एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से की गई, मैथमेटिक्स में एनालिटिकल तरीके से नहीं की गई। एनालिटिकल तरीका बाद में आया, एक्सपेरिमेंट पहले हुआ। यहाँ से वो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर आ जाता है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। अच्छा, अब उसके बाद ये सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर निकालने की कोशिश कर रहा है। ये देखें नाजरीन आपके सामने, इसमें इसने क्या किया है, और ये भी आर्शिमिदस ने किया। देखें, ये जो एक्टिविटीज़ इसके अंदर हैं, ये इसकी पेडागोजी को डिफ़ाइन करती हैं। ये किसी भी पेडागोजी को डिफ़ाइन करती हैं जो डू एक्टिविटीज़ इसके अंदर हैं। ये कहता है आर्शिमिदस ऑल्सो डिस्कवर्ड अ फार्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। अब वो किस तरह निकाला उसने, हम इनको प्रूव करेंगे एनालिटिकली, आप फिक्र ना करें। पूरा एनालिटिकल प्रूफ होगा, इसका रिगरस प्रूफ होगा, लेकिन पहले हम इसको एंजॉय तो कर लें, इमर्स तो हो जाए इसके अंदर। द फिगर 7.23a shows half a sphere called a hemisphere with radius r. One end of a piece of twine. देखें, ये यहां पर अब इसने एक रस्सी बांधी हुई है और उस रस्सी के गोल दायरे बनाता जाता है तो उससे स्फीयर बन जाता है। ये एक मज़ेदार एक्टिविटी है जो आप क्लास में एक्चुअली करा सकते हैं। और वो जो ट्वाइन है, वो जो रस्सी है, काफ़ी मोटी है, वो उसकी जो लेंथ होगी वो आप खुद ही सोचिए वो किसके बराबर होगी। ये डू एक्टिविटी करने के बाद ये कनेक्शन बनाना कितना मज़ेदार हो जाता है। अच्छा, तो उसने आर्शिमिदस ने क्या चीज़ डिस्कवर की। वन एंड ऑफ पीस ऑफ ट्वाइन इज स्टक इन द सेंटर ऑफ द कर्व्ड स्पेस ऑफ द हेमिस्फीयर बाय अ पिन, ताकि वो खुले ना, एंड देन कॉइल्ड अराउंड द कर्व्ड सरफेस कंप्लीटली। ये तो ए फिगर में हेमिस्फीयर इसने दिखाया। उसके बाद वो कहता है कि 7.23b में शोज अ सर्कुलर सिलेंडर विद बेस ऑफ रेडियस r एंड हाइट r.
बेस भी आर, रेडियस बेस का भी आर, सर्कुलर रेडियस, और हाइट भी आर. One end of piece of twine is stuck at the bottom of the curved surface of the cylinder by a pin, ताकि वो खुले ना, and then coiled around the curved surface completely. Archimedes found that the two pieces of twine were of the same length. ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी. तो नाजरीन, हमें इस तरह नहीं पढ़ाया गया था. हमें जो सरफेस एरिया था, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर निकालने का, आर्शिमीदेस ने पहले एक्सपेरिमेंट किया. एक डू एक्टिविटी एब्जॉर्ब पहले किया, डू एक्टिविटी, उसके बाद उसे कनेक्ट किया, और उसके बाद कहीं वो एनालिटिकल फार्मूलाज के ऊपर और इंटीग्रेशन और पता नहीं क्या कुछ करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि ये फार्मूला इस तरह से डिराइव होता है. उससे पहले एक्टिविटीज़ थी. ये एक्टिविटीज़ आप बड़ी आसानी के साथ कंप्यूटर पे सिमुलेट करा सकते हैं. आपके हाथ के एक टच से ये जो हमने एक टोकरी सी बनाई है रस्सी की, वो खुलती जाए टोकरी, एक तरफ से बंद होती जाए टोकरी, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से हम सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर डिराइव कर सकते हैं, एनालिटिकल तरीके से डिराइव कर सकते हैं. यहाँ इसने सरफेस ऑफ एरिया ऑफ ए स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर एक्सपेरिमेंटली निकालने की कोशिश की. ठीक है, ये भी, लेकिन हम इसको एनालिटिकली ड्राइव करने की कोशिश करेंगे. तो नाज़रीन, वही बात जो मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूँ, और उसको फिर आपको याद होगा, ये मैं हेमीस्फीयर था, आधा स्फीयर, उसको डबल करना पड़ेगा. डबल इसलिए करना पड़ेगा कि नीचे भी स्फीयर है. पूरा स्फीयर तो पूरा गोल होता है ना, हमने आधे की बात की थी, आधा और नीचे वाला आधा मिलके पूरा स्फीयर हो जाता है. तो जो लेंथ ऑफ दिस ट्वाइन थी उसको 2 से ज़रब दे दें, सिलेंडर के केस में या इसके केस में, दोनों के केस में आपका पास फार्मूला निकल आएगा, विच कम्स आउट टू बी 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये जो डू एक्टिविटीज़ हैं नाजरीन, ये किसी भी टॉपिक के अंदर इनको क्रिएट करना, ये डिज़ाइन के अंदर आता है, और ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है. चाहे आप सरफेस एरिया निकाल रहे हों, चाहे आप वॉल्यूम निकाल रहे हों, चाहे आप कोई चीज़ भी कर रहे हों, उसके साथ ऑब्जर्व, डू एंड कनेक्ट. यहाँ ये मॉड्यूल ख़त्म होता है.